आज 2015 का IAS सेट हम फर्स्ट देखते हैं। क्लास 10th यूपी बोर्ड का 2015 का पहला सेट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसका क्या क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन जो आपका आया है एट वन स्टेशन, ये आपका ए गर्ल विद ए बास्केट से आया है। इसके राइटर जो हैं विलियम सी डगलस हैं। और ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है इस वर्ष, क्योंकि ये सेक्रेट ऑफ हेल्थ से आया है, सेक्रेट ऑफ हेल्थ सेक्शन पावर, तो ये सिलेबस में नहीं है। और तीसरा क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज ऑल टाइम प्रेवेल्ड इंडियन लाइफ, तो ये आपका हेरिटेज ऑफ इंडिया से आया है। इसके राइटर हैं A.L. बासम। और उसके बाद व्हाट इज सेक्रेट ऑफ हेल्थ, ये पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, काट दीजिए। दूसरा फंक्शन ऑफ हार्ट, व्हाट आर मेन फंक्शन, ये भी सिलेबस में नहीं है। और तीसरा वाला हु आर सेलिंग द बास्केट्स एंड वाई, टोकरी कौन बेच रहे थे और क्यों, बिल्कुल आपके सिलेबस में यही एक क्वेश्चन आपको इस सेट से तैयार करना है। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दिए हैं। आई फ्लिक्ड हिम, उसके बाद क्या भरा जाएगा, OFF भरा जाएगा। ध्यान देना परीक्षा में OF भी आ सकता है, OFF इज राइट वर्ड। डबल माइंडेड मैन इज, इसमें अनस्टेबल है लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड, विधवाओं को लंबे समय से सीज्ड माने होता है रोकना, रोक दिया गया है। टू बी बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स, पति की चिताओं पर जलने से, तो पहला सही है, बिल्कुल आपको जो है ये हेरिटेज ऑफ इंडिया से लिया गया है। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल एम्स, क्लियर, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इन व्यू भरा जाएगा। जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपके विचार में जो है कई उद्देश्य होते हैं, तो ये आपको वुमेन्स एजुकेशन से लिया गया है। अगला देखते हैं, चौथा सिलेबस में आपके नहीं है मर्चेंट ऑफ वेनिस। आइए पाँचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन जो है इसमें आपका जो है पहला क्वेश्चन है व्हाट थॉट्स ट्रबल्ड शंकु आफ्टर काउंटिंग द थेफ्ट, काउंटिंग मिस करना, थेफ्ट मान चोरी, चोरी करने के बाद क्या विचार शंकु को ट्रबल्ड माने कष्ट पहुंचाता था, ये क्वेश्चन है। दूसरा व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर टेल हर वाइफ आफ्टर डिनर, डिनर यानी शाम का भोजन करने के बाद रात को ज्योतिषी ने अपनी वाइफ से क्या बताया था, तो इसको लिखना है। इसके बाद स्केच द कैरेक्टर स्केच ऑफ ज्ञान बाबूज वाइफ, ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। आउट ऑफ डे एंड नाइट, ये आपका एलिमेंट से लिया गया है। इसके राइटर यानी कवि हैं P.B. शैली, पहले सेकंड स्टैंड जाइए। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट, तो ये आपका जो है आया है द सॉन्ग ऑफ द फ्री से आया है। तो ध्यान देना किताब में ये दो हार्ट है, उसमें ईयर दे दिया है राजू प्रकाशन की बुक में, तो उसको आपको हम सही करवाए थे पढ़ाते समय, तो हार्ट ही सही वर्ड है। क्लियर, परीक्षा में क्योंकि हार्ट ही आता है इसलिए हम बता दिए थे। उसके बाद द ओल्ड आर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुरानी परंपरा बदल जाती है नए को स्थान देते हुए, तो इसमें जो है आपका सीधे सीधे ये आपका द पासिंग ऑफ आर्थर से आया हुआ है। और इसके राइटर कवि हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्लियर, ठीक। आपका जो है सेंट्रल आइडिया 3 दिया है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको तीनों याद कर लीजिए। क्लियर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों में से एक जरूर आपके पेपर में आ जाएंगे। अब देखिए आपको भी अलंकार में 3 में से एक करना है, ठीक। जो हम आपको नहीं बता रहे हैं उन सभी की वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा। शॉर्ट स्टोरी के नाम से फिगर ऑफ स्पीच भी आप सर्च करेंगे वो भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ग्रामर हम आपको पूरा सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, माई फादर सेड टू मी, तो सेड टू का आप सीधे सीधे आस्क्ड कर दो, आस्क्ड मी। उसके बाद वाई को ही आप कंजक्शन बना दो, आर यू का हो जाएगा आई वाज, ठीक है, क्योंकि यू को जो है आप के अनुसार बदलोगे तो आई हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा वाज। उसके बाद सो ईगर टू गो ऑन द पिकनिक, टूडे की जगह आपको क्या कर देना है, दैट डे कर देना है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना, हो जाएगा माई फादर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सो ईगर टू गो टू द पिकनिक दैट डे। उसके बाद ही सेड ओ व्हाट ए चांस, तो हो जाएगा ही इज क्लेम्ड, हो जाएगा क्या हो जाएगा, ही इज क्लेम्ड, ठीक है। दैट, अब इसमें हो जाएगा इट वाज, सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिया रहता है तो इट इज मान लेते हैं, इनडायरेक्ट में इट वाज हो जाएगा। ही इज क्लेम्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा आप यहाँ इस क्लेम्ड के साथ विथ वंडर भी आप लगा सकते हो, विथ वंडर, वह आश्चर्य के साथ कहा। क्लियर, ओ व्हाट ए चांस, तो यहाँ विथ वंडर भी कर सकते हो और
जॉय भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। क्लियर? और नहीं तो आप एक्सक्लेम दैट डायरेक्ट कर सकते हो, एक्सक्लेम विथ जॉय या विथ वंडर। क्लियर? एक्सक्लेम विथ वंडर, आश्चर्य के साथ कहा। इट वाज ए ग्रेट चांस, क्या मौका है। ठीक है, इट वाज ए, इट इज मानोगे तो इट वाज हो जाएगा ए, और ग्रेट चांस हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि वो से वर्ड से यहाँ क्या प्रकट हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। कभी कभी खुशी से भी आदमी कहता है क्या मौका है, लेकिन यहाँ आश्चर्य ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर? आप इसलिए बेटर यही होगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, वह आश्चर्य के साथ कहा, दैट इट वाज ए ग्रेट चांस, कि यह एक महान मौका था। क्योंकि व्हाट के तुरंत बाद ए लगा है, फिर एक शब्द लिखा गया, वो नाउन है। क्लियर? व्हाट ए के बाद एक ही शब्द रहता तो ऑलवेज नाउन रहता है, दो रहता है तो पहला एडजेक्टिव उसके बाद नाउन। क्लियर? उसके बाद जो है तो इस तरह से दोनों आपका इनडायरेक्ट हो गया। पहले में आपका माय फादर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सो ईगर टू गो टू द पिक्चर दैट डे हो गया। दूसरे में ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज ए ग्रेट चांस हो गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द डियर वाज कॉट इन द नेट, ही स्ट्रगल टू एस्केप। तो सीधी सी बात है, इसमें सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। क्लियर? तो आप इसको नहीं, आफ्टर बीइंग काट करो, कैचिंग नहीं, आफ्टर बीइंग कॉट इन द नेट, जाल में फंसा होने के बाद। क्लियर? पास में ना आफ्टर, ठीक है, वाज का बीइंग कर दो, बीइंग काट इन द नेट के बाद ही की जगह लिख देना द डियर, द डियर। आफ्टर बीइंग कॉट इन द नेट द डियर स्ट्रगल हार्ड टू एस्केप। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बीइंग कॉट इन द नेट कामा द डियर, तब भी चल जाएगा, तब वो पार्टिसिपल्स हो जाएगा। आफ्टर बीइंग से बना रहे हो तो जीरेंट्स हो जाएगा, सही दोनों है। क्लियर? द डियर, ही की जगह द डियर हो जाएगा, स्ट्रगल हार्ड टू एस्केप। इस तरह से ये दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, आफ्टर बीइंग कॉट इन द नेट कामा द डियर स्ट्रगल हार्ड टू एस्केप, या बीइंग कॉट इन द नेट कामा द डियर स्ट्रगल हार्ड टू एस्केप। जो ऐसे किए उनका भी सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज ए बुक, परचेज द बुक डू नॉट डिले। तो आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, दोनों इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए आप इसको एंड लगा के जोड़ दो। परचेज द बुक एंड डू नॉट डिले, किताब खरीदो और देरी ना करो। क्लियर? इस तरह से आपका कंपाउंड बन जाएगा, उसमें कंजक्शन एंड है, जोड़ लगा के, जोड़ बताने वाले कंजक्शन। क्लियर? दोनों बातें जोड़ के आपको कहना है, दोनों सर इंपरेटिव है तो एंड लगा के जोड़ दो। क्लियर? अगला है आपका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगला बनाना है। द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट। राजा ने सन्यासी की झोपड़ी में शरण लिया। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना, देखिए एक ही सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना, ऐसे वाक्य आपको एक्सीलेंट में करवाए गए हैं, प्रैक्टिस। क्लियर? तो आपको करना क्या है, पहले ऐसे लिख लो, द किंग, ऐसे करो, ठीक है, द किंग टुक शेल्टर। क्लियर? द किंग टुक शेल्टर इन द हट करो, हर्मिट्स केवल हटा दो बस, इन द हट करो, उसके बाद विच लगाओ, विच बिलोंग्ड टू हर्मिट, विच बिलोंग टू हर्मिट। क्लियर? विच बिलोंग टू ए हर्मिट, ए भी लगा सकते हो, HERMIT। ठीक? तो द किंग टुक शेल्टर इन द हट, ठीक है, इन हट, राजा ने टुक शेल्टर इन द हट, उस झोपड़ी में शरण लिया, विच बिलोंग टू ए हर्मिट, जो एक हर्मिट से संबंध रखती थी, या जो एक हर्मिट की थी। बिलोंग टू माने का होना या से संबंध रखना। क्लियर? ऐसे वाक्य आपको एक्सीलेंट में इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ऐसे ही बने। ठीक ना? क्योंकि मतलब किसी का होना तो बिलोंग टू लगता है। आपको करना क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो मतलब हर्मिट की झोपड़ी का मतलब क्या, जो हर्मिट की थी, विच बिलोंग टू हर्मिट, जो झोपड़ी के लिए विच लगेगा। अब समझ गए ना? अगला, ही वॉज पुअर बट ही वॉज रेस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज। तो हाँ, इसमें आपको जो है सिंपल सेंटेंस बनाना है। कहाँ उसमें आल तो लगेगा, इन स्पाइट ऑफ लगता है सिंपल सेंटेंस में, विरोधी बात बताने के लिए। आप इसमें कर दो इन स्पाइट
ऑफ बीइंग पुअर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, ऐसे कर दो। उसके बाद आपको करना पड़ेगा दूसरे वाक्य से ही वाज, बट के बाद वाला ही वाज रिस्पेक्टेड, ठीक है, से पूरा लास्ट तक लिखते चले जाओ। ही वाज पुअर को आपको बदल देना है इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर में, फिर कामा करके ही से पूरा जोड़ के लिख देना है ही वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल पुअर ऑफ हिज ऑल द पीपल ऑफ हिज लिविंग विलेज। क्लियर, समझ गए ना? तो चलिए फिर से सुन लीजिए अगर नहीं समझ पाए हो तो। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर कामा ही वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज। चलिए आपको अब सिंटैक्स पढ़ाने जा रहे हैं। सिंटैक्स में देखिए कहाँ क्या गलती है। इन द सेम इट इज़ द सेम वाच, तो इसमें गलती क्या है? विच हटा के एज करना पड़ेगा क्योंकि सच या सेम के साथ एज लगता है, ठीक है ना? हु नहीं लगता, हु या विच। ही हैज़ गॉन टू मुंबई स्टडी, दूसरे में बताइए क्या गलती है, फटाफट बताइए। बिल्कुल, स्टडी के नाते वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखा जाएगा। हैज गान को हटा के आपको क्या कर देना है? वेंट कर देना है, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बताइए आप। माई सेल्फ कैन डू इट, आई माई सेल्फ, क्योंकि माई सेल्फ किसी का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। आई माई सेल्फ, ठीक है, आई माई सेल्फ कैन डू इट भी कर सकते हो या आई कैन डू इट कर दो, यह भी सही है। यहाँ माई सेल्फ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन डू इट ये भी सही है, मैं इसे कर सकता हूँ। क्लियर, इसे मैं इसे किया तो आई, ठीक है, माई सेल्फ डिड इट सही था, तो ठीक है आप इसे आई माई सेल्फ कैन डू इट कर दो या आई डू इट कर दो तब भी सही है, क्योंकि किसी का सब्जेक्ट जो है माई सेल्फ को नहीं बनाना चाहिए। क्लियर, उससे संबंधित सब्जेक्ट को उसके पहले लिख देना चाहिए या तो सब्जेक्ट ही लिखो। क्लियर, तो आई माई सेल्फ कैन डू इट कर दो या आई कैन डू इट, ये दोनों तरीके से वाक्य एकदम संभव है। अगला है योर क्लेम इज प्रायर देन टू योर सिस्टर्स, तो सीधी सी बात है, प्रायर में आई ओ आर आया है तो इसमें आई ओ आर आता तो उसको हम किस में बदल देते हैं? टू में बदल देते हैं। सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इस तरह के 7 वर्ड हैं इसमें। क्लियर, प्रायर माने होता है पहले वाला। योर क्लेम इज प्रायर देन योर सिस्टर, तुम्हारा दावा तुम्हारे बहन के दावे से पहले है। क्लियर, तो प्रायर माने पहले। योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, तो इसमें क्या गलती है? मोस्ट नहीं रहेगा, बस परफेक्ट रहेगा, क्योंकि परफेक्ट, राउंड, यूनिक, चीफ, कुछ वर्ड ऐसे बताया गया एक्सीलेंट में है जिनके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगता है। क्लियर, ये सर्वोत्कृष्ट श्रेणी को प्रकट करते हैं। क्लियर, सर्वोच्च स्थिति को। आपका ज्ञान परफेक्ट है तो परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब क्या, उसमें कोई कमी नहीं है तो मोस्ट लगाने की, सबसे अधिक परफेक्ट ऐसा नहीं किया जाता। माई ब्रदर इज इल्डर देन मी, तो इल्डर के साथ कभी भी देन नहीं लगता है, टू लगता है। क्लियर, तुम्हारा भाई जो है, मेरा भाई जो है इल्डर टू मी, मुझसे बड़ा है, क्योंकि इल्डर और ये जो है कंपेरेटिव तुलना करने की अपनी डिग्री को खो दिया है, देन इसलिए इसके साथ नहीं लगता है, टू भले लग सकता है। क्लियर, मुझसे बड़ा। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज। पहला इडियम्स है आपका इन ए फिक्स। इन ए फिक्स माने होता है दुविधा में। याद कैसे होगा? फिक्स, जैसे कि कहीं अपने आप फिक्स कर लेते हैं, मतलब वहीं खड़े रहते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, तो इन्हें फिक्स माने आप दुविधा में हैं, अपने को आपको एक जगह फिक्स कर लेते हैं, यानी कि आप दुविधा में हैं। क्लियर, इन द टीथ ऑफ, टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ माने होता विपरीत दिशा में या के बावजूद। क्लियर, विपरीत दिशा में या के बावजूद। क्लियर, तो इसको आपको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? टीथ माने होता है दांत। अगर जो है दो लोग झगड़ा कर लिए तो एक लोग दांते काट लिए, उनको दांत काटने लगे तो क्या, क्योंकि वो उसके विपरीत हो जाएंगे ना, विपरीत दिशा में हो जाएंगे, तो मतलब तो दांते काट लेंगे, या फिर उनके मतलब उनके समझाने के बावजूद भी वो ऐसा कर रहे हैं। क्लियर, ठीक, छोटा सा बच्चा है उसको ज़्यादा छेड़ दोगे, परेशान कर दोगे, कभी कभी दांते भी काट लेता है कोई, क्योंकि वो विपरीत दिशा में आप जाते हो, उसके डिमांड को नहीं पूरा करते हो, कोई चीज़ लिया है आप उसको छीनने लगते हो, तो क्या करता है, इन विपरीत दिशा में हो जाता है आपके और दांते काट लेता है, इन द टीथ ऑफ हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे। हार्ड एंड फास्ट, तो ये ट्रिक है, इसको सच्चाई में ज़्यादा मत जाना, इसको आपको याद करने के लिए बता दें। हार्ड एंड फास्ट माना होता है कठोर।
हार्ड एंड फास्ट। हार्ड माने क्या होता है? कठिन होता है, कठोर होता है। हार्ड भी वैसे भी कठोर होता ही है। फास्ट माने तेज, कोई चीज़ तेजी से एकदम कठोर है तो जानिए हार्ड एंड फास्ट है। बात करता हूँ, क्लियर। कठोर। टू विन लॉरेल्स माने होता है यश प्राप्त करना। तो इसमें कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। विन माने होता है जीतना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है। लॉरेल्स माने यश या प्रसिद्धि होता है। तो यश को प्राप्त करना, यश को जीतना का मतलब क्या? प्राप्त करना। आप देखिए, यश को जीत लेना मतलब अपना यश, अपने लिए यश जीतना, यानी कि यश को प्राप्त करना। कोई यश जीतता नहीं। विन माने प्राप्त करना भी होता है। गेट थ्रू माने क्या होता है? बताओ। गेट थ्रू माने सफल होना या पास होना। क्लियर? सफल होना या पास होना, ठीक है। तो सक्सीड होता है। तो गेट थ्रू, गेट माने प्राप्त करते हैं, थ्रू माने किसी चीज़ से होकर। किसी चीज़ से होकर अगर आपको कुछ प्राप्ति होता है तो आप क्या होते हैं? सफल होते हैं। मतलब परीक्षा से होकर आपको नंबर की प्राप्ति हो तो आप सफल हो गए। क्लियर? अगला देखते हैं, एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स हमारा है गेस्ट। गेस्ट माने होता है मेहमान। तो इसका बिल्कुल एंटोनिम्स क्या होगा? होस्ट होता है। होस्ट माने मेजबान। क्रिकेट में टीम, मेजबान माने होता है अतिथि सत्कारक। जैसे आप, ठीक है ना, आपके यहाँ कोई रिलेशन आया तो आप उसको पानी दाना कुछ पूछते हैं, खाना पीना, तो आप उसके लिए होस्ट हैं और वो आपके लिए क्या हैं? गेस्ट हैं। क्लियर? अब क्रिकेट में भी आप सुने कि मेजबान टीम सुने हो ना। मेजबान टीम तो जहाँ जाते हैं कि वहाँ की टीम जो होती है जहाँ खेलने, वो मेजबान टीम होती है। जो लोग जाते हैं वो क्या है? मेहमान होंगे। क्लियर? उनके लिए, ठीक। अब उसके बाद HOST, होस्ट। होस्ट मीन्स होता है मेजबान। और क्लियर? मेजबान न समझने वाले लिख लो अतिथि सत्कारक, जो अतिथियों का सत्कार करें। क्लियर? अतिथि सत्कारक। लीनियंट माने क्या होता है? नरम। नरम दिल का, जैसे कहते हैं कि दिल बहुत नरम है, कठोर नहीं है, तो नरम। नरम या उदार भी आप कह सकते हो। इसका हो जाएगा स्ट्रिक्ट। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? STRICT। स्ट्रिक्ट माने होता है कठोर। जैसे आप सुने कि स्ट्रिक्ट टीचर हैं, मारते ज़्यादा हैं। क्लियर? स्ट्रिक्ट हैं। एक्विजिशन। एक्विजिशन माने होता है पा लेने की स्थिति। मतलब कोई कोई कुछ आपको जो है पा जाते हैं तो पा लेने की स्थिति को एक्विजिशन कहते हैं। क्लियर? तो एक्विजिशन मतलब पा लेने की स्थिति। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रॉफिट। हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट तो इसका सनांस हो जाएगा। लॉस लिख दीजिए, LOSS। एक्विजिशन माने होता है पा लेने की स्थिति, लॉस लिख दीजिए। तो इस तरह से एक्विजिशन का आप लॉस भी लिख सकते हैं और इसके अलावा आप लाइक भी लिख सकते हैं। एक दूसरा इसका एंटोनिम्स लिख सकते हैं लाइक। मतलब पा लेने की स्थिति में हो तो ठीक है, लास्ट में हो तो कहाँ पाओगे? हानि होगा आपका, कमी। लाइक माने कमी, आपका अभाव हो गया तो तब भी जान लीजिए हानि ही होगा। क्लियर? तो लाइक या लॉस, इसके दो एंटोनिम्स पॉसिबल हैं। अगला है सिनोनिम्स, बताइए। वैलिएंट। वैलिएंट माने होता है बहादुर, इसका हो जाएगा ब्रेव। फेम माने रेपुटेशन हो जाएगा। फेम माने प्रसिद्धि होता है, रेपुटेशन। आप कक्षा 10 में जब थे तो सॉक्रेटिस वाले में मैचिंग में खूब आता था फेम का रेपुटेशन करने से। क्लियर? उसका सिनोनिम्स। अगला है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट माने होता है तस्वीर, तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हो पिक्चर। पिक्चर माने भी होता है चित्र या तस्वीर। अब देखिए अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ए लवर ऑफ मैनकाइंड। मानव जाति का जो प्रेमी होता है उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। PHILAN, फिलान। उसके बाद THRO, थ्रो, PIST जोड़ दो। फिलांथ्रोपिस्ट पीछे भी बताए थे। PHILAN, THRO, PIST एक्सीलेंट में मिल जाएगा आपको। क्लियर? फिलांथ्रोपिस्ट माने मनुष्य प्रेमी या मानव जाति का प्रेमी। क्लियर? जैसे बिल गेट्स, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे दान किया है मनुष्य के लिए। क्लियर? मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया है। क्लियर? बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं। अक्षय कुमार ने भी तो कोरोना में बहुत सा मानवता की भलाई के लिए दान किया है। 2 करोड़ पहले उन्होंने दिया था, तो उनको भी फिलांथ्रोपिस्ट कहा जाएगा। क्लियर? दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना, सॉरी, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों का एक ही उपचार। रेमेडी माने उपचार, उसको हम कहते हैं पैनेसिया। PANACEA, रामबाण। PANACACEA, पैनेसिया। पैनेसिया। अब देखिए, दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। इलिजिबल, ILLEGIBLE, ठीक है। इलिजिबल माने होता है अपठनीय।
अब आगे देखते हैं शोर। शोर माने क्या होता है? ऊंचा उड़ना। शोर माने होता है ऊंचाई पर उड़ना, ठीक है, ऊंचाई पर उड़ना। अब देखिए अगला स्वर जो है, स्वर में से होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। जैसे कर्ड इज सॉर, दही खट्टी है, ग्रेप्स वर सावर। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको इसका ट्रांसलेशन बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।